आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। हम जानेंगे कि क्या एमआरएफएस से बाहर होते ही मिग-35 का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्यों एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट अब अपने अंत के बहुत निकट पहुंच चुका है और क्यों रशिया खुद इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। क्या ये एयरक्राफ्ट से भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था? इस समय मिग-35 प्रोग्राम का करंट स्टेटस क्या है और इसका भविष्य क्या होने वाला है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिकोयान कॉरपोरेशन को जो उनके पुराने वेरिएंट है मिग के, उनको लेकर जो सफलता प्राप्त हुई वो काफ़ी बड़ी थी और उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए मिकोयान कॉरपोरेशन ने मिग-29 फॉल्क्रम का एक इन्हेंस्ड वेरिएंट तैयार करने की कोशिश करी और तैयार कर भी दिया, जिसको उन्होंने डेजिग्नेट किया मिग-35 के नाम से। अब अगर हम मिकोयान मिग-29 फॉल्क्रम की बात करें तो ये एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट था जो कि काफ़ी पॉपुलर था और खुद तकरीबन 1600 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है ये बनाए गए और 40 देशों के द्वारा इन्हें ऑपरेट भी किया गया और इनमें कन्वेंशनल फ्लाइंग कंट्रोल्स देखने को मिलते थे और ये आराम से F-16 और मिराज 2000 जैसे उस समय के जो फाइटर जेट थे उनको आउट परफॉर्म कर सकते थे। ये एयरक्राफ्ट 1983 में सर्विस में इंडक्ट होता है और उसके बाद से इसके जो अलग अलग वेरिएंट है ये हमें देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी बड़ी सफलता थी मिकोयान कॉरपोरेशन के लिए और उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की सोची और उन्होंने एक मल्टी रोल कैपेबल एयरक्राफ्ट जिसको मिग-35 फॉल्क्रम एफ के नाम से पुकारा गया उसको विकसित किया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली उनका ये जो डिसीजन था ये बैकफायर कर जाता है और दिसंबर 2016 में इसकी पहली उड़ान के बाद से अभी तक इसे कोई भी जो विदेशी कस्टमर है ना तो खरीद रहा है और ना ही रशिया को अब मिग-35 की कोई क्यूरी मिल रही है या कोई देश इनको लेकर इंटरेस्टेड है। और एक समय वो एयरक्राफ्ट जो तकरीबन 200 से ज़्यादा की संख्या में एक्सपेक्ट किया गया था कि प्रोडक्शन में आएगा, अभी सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट ही अब तक बनाए गए हैं। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मिकोयान डिज़ाइन ब्यूरो की बात करें तो मिकोयान डिज़ाइन ब्यूरो काफ़ी पुराना है और इन्होंने मिग-15 से लेकर के मिग-21, मिग-23, मिग-25, मिग-27, मिग-31 जैसे जो लीजेंडरी फाइटर जेट्स हैं इनका निर्माण किया है। और सबसे खास बात तो ये है कि मिग-15 की बात करें तो तकरीबन 13,000 यूनिट्स जो हैं उनकी बनाई गई थी। मिग-19 की बात करें तो सोवियत के द्वारा 2,000 यूनिट्स बनाई गई थी और बाद में इनकी जो कॉपी है वो 4,000 बनाई गई थी चाइना के द्वारा। और उसके बाद जो मिग-23, मिग-25, मिग-27 और मिग-31 है ये लगातार एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर ऑपरेशनल रहे और इनमें से कुछ अभी भी ऑपरेशनल है, जैसे कि मिग-31 हो गया। हालांकि बाद में सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा जब Su-27 बेसिक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया और इसके वेरिएंट लॉन्च किए गए तो वहाँ से सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने जो एक्सपोर्ट मार्केट है उस पर लीड करना शुरू कर दिया और मिकोयान कॉरपोरेशन को जो पहले बड़े ऑर्डर्स मिलते थे इनमें बड़ी छटनी देखने को मिली। और ये मामला कितना गंभीरता के साथ आगे बढ़ा कि जब मिग-35 को बनाया गया तो ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रख करके बनाया गया और जो मर्जर हुआ आगे चल के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन में मिकोयान डिज़ाइन ब्यूरो, इल्यूशन, इरकुट, सुखोई, टुप्लो और याकलो का, उसमें जो मिग-35 को पुश करने की कैपेबिलिटी थी मिकोयान कॉरपोरेशन के पास उसको भी लगभग रोक दिया। और यही कारण है कि मिग-29 के जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये खुद रशियन एयरफोर्स के द्वारा भी प्रेफर किए गए। अब मिग-29 की बात करें तो ये ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि एज अ एयर सुपीरियरिटी फाइटर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में इसे जो एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। मिग-29 जो है 1983 में सोवियत एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जाता है और बाद में 1987 में भारतीय वायुसेना इनको ऑपरेट करती है और भारतीय वायुसेना इनकी कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और ये जो भारतीय वायुसेना ने खरीदा था, एक्सपर्ट इसको लेकर मानते हैं कि जो मिग-35 को बनाने का उद्देश्य था और जो मेन मार्केट रशिया टारगेट कर रहा था वो इंडिया की ही थी और इंडिया से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। बाद में मिग-29 के जो एयरक्राफ्ट कैरियर वेरिएंट है ये भी बनाए जाते हैं जिसको मिग-29K के नाम से जाना जाता है और ये मरीन वेरिएंट भारतीय नौसेना के द्वारा हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। अब जो लेटर वेरिएंट्स आए थे मिग-29 के, इसमें इम्प्रूव इंजन, ग्लास कॉकपिट, हैंड्स ऑन टोटल स्टिक कंट्रोल देखने को मिला था, जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये देखने को मिले थे और इंक्रीज इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिली थी। लेकिन इन सब के बाद भी रशिया एक चीज़ को लेकर डेस्परेट था, भले उन्होंने 800 से ज़्यादा मिग-29 वेरिएंट्स को बनाया हो, वो मिग-35 को पुश करना चाहते थे और उनके लिए जो सबसे बेहतरीन मार्केट थी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो था इंडिया, क्योंकि इंडिया MMRCA के अंतर्गत 126 की संख्या में फाइटर जेट्स चाहता था और रशिया की नज़र भी इसी पे टिकी हुई थी और उन्होंने बाद में इसको पुश करने के लिए हर संभव प्रयास किए।
अब अगर हम मिग 35 की बात करें तो मिग 35 जो एयरक्राफ्ट है निस्संदेह काफ़ी कैपेबल था और जो स्पेसिफिकेशन सामने रखी गई उसमें इसे एज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पुश किया गया। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट क्लेम किया गया था। दरअसल एक्सपर्ट इसे मिग 20 जो 9M2 है इसको ही मानते हैं और बाद में इसे मिग 35 के नाम पर डिजिग्नेट किया गया। और 2017 में मॉस्को एयर शो के में इसको इंटरनेशनल कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट भी किया गया। उस दौरान इसमें एक पेसा रेडार इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसे एसा रेडार का जो ऑप्शन है ये भी अवेलेबल कर दिया गया। और जो सीरियल प्रोडक्शन था उसमें हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन बाद में जो वेरिएंट सामने आए उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल वाले जो इंजन्स हैं इनको इंक्लूड करने की बात भी कही गई। अब यहाँ पे मिग 35 जो था 1980 के दशक में इस प्रोग्राम की शुरुआत सही मायने में हो गई थी, लेकिन उस समय ये कोई ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट नहीं था बल्कि इसे एक सिंगल इंजन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रदर्शित करना था और ये भारत के सीधे तौर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम से कम्पीट करने वाला था। लेकिन बाद में MMRCA कॉम्पिटिशन अनफोल्ड होता है और रशिया का ध्यान इसकी तरफ केंद्रित होता है और वो अपने मिग 29M2 जिसे बाद में मिग 35 का नाम दिया गया इसे भारत के सामने पिच करता है और 2007 एरो इंडिया में बेंगलोर में भारत के सामने इसको पहली बार प्रदर्शित किया जाता है। सही बात तो ये थी कि भारत शुरुआत में इसको लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेट है ये बदल जाती है और जो ओवर डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर इसको कम करने की सलाह भी दी जाती है, जिसके बाद भारत ने इस पर नज़र जो है वो डालनी कम कर दी। अब यहाँ पर मिग 35 को लेकर खुद रशिया कंफ्यूज है कि उसे ये एयरक्राफ्ट चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें लगातार इंप्रूवमेंट्स तो हो रही हैं। इसमें नए एसर रेडार को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसमें ज़्यूक AE एसर रेडार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो एक नया RD-33M के इंजन है ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो कि 9 टन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसमें जो एसर रेडार है वो 30 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता था। और इसमें जो क्रूज मिसाइल है इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल है इनको भी इंटीग्रेट करने की बात करी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रशिया खुद इसको नहीं लेना चाहता था और इस मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि शुरुआत में जो रशिया था उसने ये कहा था कि वो तकरीबन 170 के आसपास जो एयरक्राफ्ट है उनको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बाद में ये जो प्रोग्राम है ये ठंडे बस्ते में चला जाता है और रशिया अपग्रेडेड मिग 29 और Su-35 जैसे फाइटर्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है और वो एयरक्राफ्ट जो एक समय माना गया था कि 200 की संख्या में बनाए जाएंगे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से मिग 35 का जो भविष्य है अब वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि ना तो इनको कोई एक्सपोर्ट कस्टमर मिल रहे हैं और ना रशियन एयरफोर्स अब इनको इंडक्ट करना चाहती है। वो Su-57 और Su-35 और Su-30 SM-2 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इन पर दांव आजमा रहे हैं, ना कि मिग 35 के ऊपर। यानी वो एयरक्राफ्ट जो एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि एयर सुपीरियरिटी को कायम करेगा और एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑपरेशनल रहेगा, अब वो ठंडे बस्ते में जा चुका है और अब हम ये कह सकते हैं कि शायद अब मिग 35 का जो भविष्य है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है, भारत को ये एयरक्राफ्ट लेना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।